देखिए, पहले तो अच्छी बात ये है कि कहीं न कहीं पार्षद अपनी आवाज़ रख रहे हैं और कहीं न कहीं जनता की आवाज़ को यहाँ रखा जा रहा है। पहले आपने देखा होगा कि मिनट से लेके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तक, चाहे वो सीवर का था, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का था, सब अपनी परेशानियों के लिए ज़्यादा बात कर रहे थे। हमने सोचा कि सीवर की एक नई टेक्नोलॉजी है उसकी बात रखें, लेकिन उसमें आपने देखा होगा 2-3 पार्षद खड़े हुए, उन्होंने अपने एरिया के बारे में बताना शुरू किया कि 2 साल से हमारे टेंडर नहीं लगे हैं जो बीच में हैं। और ऐसे ही जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आई तो इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम बातें आई। तो नज़र ये आ रहा था कि जो 2 पिछले वर्ष फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण जो काम नहीं हुए थे, जो प्रैक्टिकली काम होने चाहिए थे, उसका रोष था। और उसका रोष इतना ज़्यादा था कि पिछले हाउस की मीटिंग में इन एंटिसिपेशन पास किया गया था। एजेंडास आते हैं, कई एजेंडास को इन एंटिसिपेशन पास किया गया। तो उसमें से एक एजेंडे को लेके उन्होंने कहा कि जब इस इन एंटिसिपेशन इसको पास कर दिया गया है तो इसको लागू क्यों नहीं किया गया है। तो उसको लेके हमने आपके सामने ऑफिसर से जवाब भी मांगे थे और ऑफिसर्स ने भी अपना जवाब दिया था, आपको पता होगा। लेकिन एक मत तो समझना पड़ेगा कि बीइंग मेयर ऑफ हाउस को चेयर मैं ही करता हूँ। हाउस की मर्यादा का हमें ध्यान रखना होता है और अभी तक मुझे ये लग रहा है कि जो विषय है वो एमिकेबली रिजॉल्व भी होगा। पर सर, आपकी ही पार्टी के पार्षद बहुत नाखुश हुए हैं जिस तरह से आपने एकदम रिजेक्ट भी कर दिया, काफ़ी नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास आए थे, बल्कि सब लोग अंदर मिलकर भी गए हैं, आपको पता ही है अंदर वाले कमरे में। लेकिन जहाँ तक बात रही है कि जब कड़वाहट आ जाती है, और आपने नोटिस किया कि मैंने एक ही बात कही थी कि एग्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों का चेक एंड बैलेंसेस है, जो मैंने कहा भी था। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि शब्दों से किसी को बुरा ना लगे। और ये बात मैं अगर कह रहा हूँ तो एक तरफ के लिए नहीं कह रहा, किसी एक तेर लिए नहीं कह रहा, मैं दोनों तेरा लिए कह रहे हैं। और मेरा काम है कि दोनों तेर दी गल है और आपस च समन्वय च गल होए और उनकी आपस में एक रजामंदी हो जाए। लेकिन ऐसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। हाउस चलेगा, हम डेवलपमेंट के एजेंडे पास करेंगे। एक छोटी सी बात हुई है और ये छोटी सी बात अभी निकल भी। कमिश्नर साहब की तरफ से कोई सैटिस्फैक्टरी जवाब भी नहीं आया। हाँ, जिससे काउंसिल हासिल। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं वो नहीं, बल्कि ऑफिसर्स की तरफ से भी नहीं आ रहा था। आज आपने नोटिस किया होगा, सुबह से जब से हम जवाब मांग रहे हैं, ब्लैक लिस्ट का आया आपके सामने है। 4 साल से एजेंसी ने काम ले रखा है और काम वो कर नहीं रहे हैं। और 4 साल में मैंने खुद पूछा कि मुझे आप डिटेल दें कि 4 साल में कितनी एजेंसीज को ब्लैक लिस्ट किया, तो उन्होंने बोला किसी को नहीं किया। तो अब मैंने ऑर्डर किया आपके सामने कि 15 दिन के अंदर उस पर आप एक्शन लीजिए जो काम नहीं कर रहे हैं और जिनका काम पेंडिंग है। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली एक बात समझिएगा कि काम तो जनता की आवाज़ आ रही है। अगर लड़ाई लड़ी जा रही है सदन में, तो वो जनता की लेके लड़ी जा रही है, चाहे वो सफाई के मुद्दे को लेके हो, चाहे वो बिजली का मुद्दे को लेके हो, चाहे सीवर लाइन को लेके हो। और देखिए, और जो ये काउंसलर्स का रोष है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके ऊपर जनता का दबाव आता है। तो अगर जनता का दबाव वो यहाँ मंच पे नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सदन का मतलब ही ये होता है कि हेल्दी डिस्कशन करना, और डिस्कशन चल रही है और मैं डिस्कशन इस पर करवाऊंगा। सर, पानी के रेट जिस तरह से बढ़ाए गए हैं, लेकिन पानी ऊपर मंजिल पर पहुंच नहीं रहा, पहुंच रहा है तो कई जगह तो ऐसी हैं जहां पे गंदा पानी पहुंच रहा है। देखिए, अभी मेरे ये विषय ध्यान में नहीं आया था कि गंदा पानी कहाँ आ रहा है, लेकिन जहाँ पे 1-2 जगह से आया था, वो दड़ुआ का आया था, तो वहाँ पे हमने सैंपल के लिए चेक किया है, राम दरबार है, मलोया है और कई जगह है, हल्लो माजरा है, वहाँ पे अभी भी गंदा पानी। इसको मैं चेक करवाता हूँ जी, इसको मैं कि हाउस में या कॉर्पोरेशन में जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। अरे कमाल है, ये तो हमारे कानून में लिखा है कि जवाबदेही, बल्कि उनकी नहीं हमारी भी है जनता के प्रति। जनता के प्रति सबकी जवाबदेही है। तो फिर अधिकारी जवाब क्यों दे रहा है? देंगे, दे तो रहे। हमने तो कह दिया है कि जो ब्लैक लिस्ट नहीं किए हैं उसके भी तो जवाब आपने वहीं पे लिया। मेरे साहब, जब भी कोई पार्षद सवाल पूछता है तो वो कहते हैं कि टेंडर लग रहा है, आज लग जाएगा, कल लग जाएगा। तो पार्षद होते हैं कि 2 साल से मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ, अभी तक टेंडर ही नहीं लगा है। तो ये भी काफ़ी, इसको लेकर भी पार्षद नाराज थे। जैसे सिविल सिस्टम का मुद्दा उठाया है, मतलब उनके एरिया में काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम आ रही है, कई एरियो में आ रही है, लेकिन उनके एरिया में स्पेसिफिकली आ रही है, जैसे उन्होंने बोला। तो इसका इलाज क्या है? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि पिछले 2 वर्ष में फाइनेंशियल क्राइसिस थे। सर, वो 4 साल और जो अभी आपने 2 साल बोला ना, वो 2 साल वो फाइनेंशियल क्राइसिस का पीरियड बीच में आ गया था। अब हुआ क्या कि वो जो पेंडिंग था वो 2 साल में और पेंडिंग हो गया।
इनफैक्ट उसके टेंडर ही नहीं लगे, अब वो री टेंडर कॉल अपॉन कर रहे हैं। आपके सामने जब मैंने पूछा B&R का अंकुर बंसल जी से, तो उन्होंने बोला कि हमने पहली बार लगाया था तो फाइनेंशियल क्राइसिस का काम नहीं शुरू करवाया गया, उसके बाद हम 3 बार लगा चुके हैं, अभी तक टेंडर में सिंगल टेंडर आ रहा है। तो वो टेक्निकल ऑब्जेक्शंस आती हैं, लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, अब आपके सामने है। चाहे FNCC की मीटिंग थी, उसमें हमने करोड़ों का पास किया, पिछले हाउस मीटिंग में हमने करोड़ों का पास किया प्रोजेक्ट, और इसमें भी करवा रहे हैं, और इन एंटिसिपेशन करवा रहे हैं सिर्फ एक मकसद से कि चंडीगढ़ की जनता को जितने डेवलपमेंट के काम रुके थे वो हम करवाएं। सर, जिस तरह से आम आदमी बैनर लेके आगे आए कि पूरा आखिर गया था, उस पर क्या कहना है? देखिए, वो मैं तो कहूँगा जी, विपक्ष अपना काम कर रही है, इलेक्शन ईयर है। उनसे पहले जब मेरी टांग टूटी थी ट्रॉली में, तो मैं ही जाया था। डंपिंग ग्राउंड की असलियत तो मैंने ही बता दी थी, और क्लास भी लगाई थी। उसके बाद आपने देखा NGT ने क्लास लगाई है, और अब तो आपको पता है, अब तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने उनको वार्निंग दे दी है। तो ऐसा है जी, अगर जो कंपनी काम नहीं करेगी, हम तो सीधा उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे। वो चल रहा है, पायलट प्रोजेक्ट का क्या वो चल रहा है, वो तो उस पर कोई सड़कें कब तक पूरी होंगी? क्योंकि सड़कों की हालत सबसे बुरी हालत है। अभी भी कहीं तो ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसा लगता है कि खड्डे ज़्यादा है, सड़क नहीं। आपको पता ही होगा कि तकरीबन हमने 48 हर जगह हमने काम शुरू करवा दिया है, लेकिन जो 2 साल में एक भी सड़क नहीं बनी थी। जब मैं चुना था तो मैंने यही सबसे पहले कहा था कि बड़े प्रोजेक्ट नहीं, हम सड़कों पे पहले ध्यान देंगे, और मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ कि नवंबर तक पूरे शहर की सड़कें चकाचक। हाउस टैक्स भी डबल कर दिया गया है। हाउस टैक्स तो डबल नहीं।